खूबसूरत चोपता। देखिए आप कैसे बर्फ़ की भी हल्की हल्की परत जो है वो इसका श्रृंगार करके हटी है, और सूरज देवता अपनी प्रेजेंस दे रहे हैं। पहले गाड़ियाँ खड़ी हो गई थी क्योंकि बर्फ़ पे फिसल रही थी, तो जब बर्फ़ ने पिघलना शुरू किया तो लोगों ने अपने घरों को वापसी शुरू कर दी, या जहाँ भी उन्होंने जाना है वहाँ वापस जा रहे हैं। और चोटियाँ लबालब भर गई हैं तुंगनाथ की। मैं भी आज कहीं नहीं गया क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, और आपको भी एडवाइस है जब आप ऐसे कहीं जाते हैं और कहीं रुकते हैं तो आप वहीं रह कर के उसी एरिए का मज़ा लीजिए। तो इस टाइम खिलखिलाती धूप और चटक रंग जो साइड में दुकानें हैं, चोपता की इस खूबसूरत वादियों की एक सच्चाई आपको अगले कुछ मिनट्स तक देखने को मिलेगी। आप देखिएगा, बेतहाशा गंदगी है, बहुत खून जलता है, बहुत मुझे ख़राब लगता है, बहुत कुछ बोलने को दिल करता है, लेकिन कितना भी बोल लूँ, कितना भी कह लूँ, कोई फ़ायदा नहीं है, शायद फ़ायदा नहीं है। क्योंकि ये हमेशा जहाँ भी मैं जाता हूँ, किसी भी प्रकृति, किसी भी नेचर की जगह पर मैं जब पहुँचता हूँ तो ये चीज़ आम मुझे देखने को मिलती है। क्या फ़ायदा ऐसे स्वच्छ भारत की ऐड करने का, क्या फ़ायदा करोड़ों रुपए जो हमारे टैक्स के पैसे हैं उसको ख़राब करने का, क्योंकि इस धरती पे, इस देश में इंसान नहीं रहते, बेवकूफ़ लोग, जाहिल लोग रहते हैं। क्योंकि सिंपल सी बात है कि जो इन पहाड़ों पे, ऐसी जगहों पे लोग आते हैं वो अच्छे खासे फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं, तभी वो जेब से पैसा खर्च करते हैं और इस नेचर को एंजॉय करने आते हैं। तो वो क्या फ़ायदा इस ऐसी एंजॉयमेंट का, क्या फ़ायदा ऐसी खुशी का जो आपको इस धरती पे आकर के, इस जगह पर आकर के मिलती है। क्योंकि जो आप यहाँ को दे के जाते हो, आप अगली वीडियो में देखेंगे, जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो बची हुई है, हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप आते हो, ऐसी जगहों पे आते हो, ख़ास करके पहाड़ों पर आते हो जहाँ पर वसीला नहीं है, जहाँ पर साधन नहीं है कि आपकी फैलाई हुई गंदगी को साफ़ किया जा सके, तो आप मत आइए। आप यहाँ के हो, आप वहीं रहिए, क्योंकि यहाँ पर पर्याप्त साधन नहीं है आपकी फैलाई हुई गंदगी को साफ़ करने का। 10 ट्रक पूरे साल लगे रहें तो यहाँ की जो गंदगी है, जो बोतलें, जो रैपर्स हमने फैला रखे हैं, शायद वो कम पड़े। तो एक काम करना है, बहुत मुश्किल नहीं है। जब आप किसी भी पहाड़ पर जाते हो तो जो आप खाते हो, बिस्किट है, चिप्स है, कुरकुरे हैं, पानी की बोतल है, वो आप अपने साथ जहाँ से आप आए हो वहाँ वापस ले जाओ, और एक पर्याप्त जो डंपिंग जोन है वहाँ पर आप उसको डिस्ट्रॉय करो, तो ये सही रहेगा। सो दिखाता हूँ मैं आपको कि क्या बुरा हाल हो रखा है। प्रकृति आपसे क्या चाहती है यार? ये इतना हसीन, इतना खूबसूरत अलौकिक नज़ारा आपको पेश करती है, आपकी आंखें खुश होती है, आप बच्चों के साथ यहाँ आते हो, एंजॉय करते हो, लेकिन आप जाते समय आपको इतनी समझ नहीं है कि आपको गार्बेज नहीं फेंकना, आपको गंदगी नहीं फेंकनी। इतनी छोटी सी बात दिमाग में नहीं आती कि अपनी बोतलें, ये चिप्स के पैकेट हैं, 10,000 साल बाद भी अगर ये धरती की सतह से नीचे निकला ना ये वाला पैकेट, ये यूं का तू निकलेगा। किस तरह के वाइल्ड लाइफ आप नेचर लवर हो, किस तरह के लोग हो आप, अपने अंदर खंगाल के देखना कि कभी ऐसे आप घूमने गए, कितनी बार हमने गंदगी फैलाई है। अगर फैलाते हो तो अभी समझ जाओ यार, माफ़ी मांग लो इस धरती माता से, माफ़ कर देगी। जगह 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 मैं 1 महीना भी लगा रहूँ ना तो ये कितनी वीडियो बना लूँ मुझे खुद नहीं पता। टूरिस्ट आते हैं, माना कि ये जगह है, यहाँ टूरिस्ट आना है, लोगों ने घूमना है, एंजॉय करना है। एक छोटी सी बात है कि हमें गंदगी नहीं करनी, हम जो सामान अपने साथ लेके आए हैं वो हमें वापस लेके जाना है। ये देखो
ये देखो जगह जगह है, प्रकृति कितनी चौकता हसीन जगह है, खूबसूरत जगह है, इस धरती का सबसे खूबसूरत, इस देश का। ये देखो मतलब कितने ट्रक भर जाएंगे कूड़े से मुझे अंदाज़ा नहीं है। ये छोटा सा पैच, पहले मैं जा रहा था तो सोचा वीडियो बनाऊं, फिर मैं क्या करूँगा यार, ये तो हर जगह है, कितनी बार बना ली मैंने। बोतल भी अंदर है। अब ये जो बोतल जब टूटेगी, खुदा ना खास्ता, ये वाली जो बोतल है, ये जब बोतल टूटेगी तो यहाँ जो जानवर रहता है, जो चलता है, भालू है यहाँ पर, हिमालयन थार है, उसके पैर में चुभेगी तो कौन सा डॉक्टर तुम्हारा बैठा हुआ है जो उसका इलाज करेगा? सिगरेट के डब्बे, कॉफ़ी का कप, ये रेड बुल, ये रेड बुल में तुमने तो एनर्जी आ गई, इस रेड बुल में तुम्हें तो एनर्जी दे दी होगी कि नहीं दे दी होगी मुझे नहीं पता, लेकिन इसने प्रकृति को क्या दिया है? ये पानी की बोतलें, ये सदियों सदियों यहाँ पड़ी रहेंगी। ये देखिए कितनी है, ये 1000 ट्रक भी कूड़े का भर के यहाँ से चला जाए ना तो वो भी कम पड़ेगा। बार बार कहूँगा मत आओ, अगर आपने यही करतूत करनी है, यही आपको समझ नहीं है, आपको अकल नहीं है, पहले सीखो। आपके घर में आकर के अगर ऐसे कोई करे, फर्ज करो अगर आपके घर में कोई आकर के ऐसा करेगा तो आपका व्यवहार उसके साथ कैसा रहेगा? अगर वो कूड़ा फेंक करके आपके घर चला गया तो क्या करोगे आप? ये तो छोटा सा पैच एक देख रहा हूँ मैं, ये 500 मीटर का दायरा भी नहीं है। और ये भी गारंटी है कि जो बंदे जेब से स्ट्रांग हैं वही इन पहाड़ों पे आते हैं ना। बेचारा जो गरीब आदमी है वो कहाँ आएगा? जिसकी जेब में 4 पैसे हैं, जो सो कॉल्ड पढ़ा लिखा है या जिसको अकल है, वही बंदे तो यहाँ आते हैं ना पहाड़ों में। अमूमन आने में ठीक ठाक पैसे खर्च होते हैं, तो उन्हीं बंदों का कसूर है ये लो इतना कुछ दिखाऊं मैं। और ये लोग क्या करें, जो लोकल हैं, ये लोग आपकी गंदगी समेटने के लिए थोड़ा है कि आपको 10-20 हज़ार रुपये आप इनको दे के गए तो आप ये हमारे बाप के नौकर थोड़ा हैं कि ये आपकी गंदगी संभालते फिरें। कितना कूड़ा है, थक जाते हैं। मैंने बात की कि थक जाते हैं सर हम जला जला करके। ये देखो, ये बियर का केन 200 रुपये का है, कोई गरीब आदमी तो पिएगा नहीं। ये लो, शर्म आनी चाहिए। अगर आपने कभी ज़िंदगी में ये काम किया है तो आपसे हाथ जोड़कर मैं गुजारिश करता हूँ कि दोबारा मत करना। समेट लो इसको, मत करो। आओ 100 बार आओ, 1000 बार आओ, लाख बार आओ, जितनी बार दिल करता है आओ। ये वादियाँ, ये पहाड़ आपको वेलकम कहती हैं, लेकिन ये करतूतें मत करो। कौन करेगा साफ इनको? और कैसी बद्दुआ देगी ये प्रकृति आपको? कौन बंदे ये बिस्लरी पीते हैं? अंग्रेज। यहाँ वाले बेचारे तो सोत का पानी पीते हैं। बिस्लरी किसका चस्का है? कौन 20 रुपए की बोतल लेके पिएगा? ये तो नहीं पिएंगे। ये जो बियर के केन पड़े हुए हैं, 200-200 रुपए का केन आता है, नीचे गंदगी का ढेर लगा हुआ है। ये जो हम सो कॉल्ड टूरिस्ट हैं, हम बिस्लरी से नीचे पानी नहीं पीते थे। हमारी औकात नहीं है कि तुम ये पानी पियो। गंदगी में रहने की आदत तुम्हें। ये देखो क्या सत्यानाश किया हुआ है, हद हो गई यार। कौन सा स्वच्छ भारत है? ये स्वच्छ भारत है? कितना मर्जी कर ले सरकार, करोड़ों रुपया स्वच्छ भारत के ऊपर वेस्ट हो रहा है, वेस्ट। क्योंकि ये गधे हैं, ये गधों को नहीं समझ आएगी। अरे भाई, कितना खूबसूरत जंगल है और कितना गंद मचाया हुआ है। क्या सोचते होंगे ये पंछी हमारे बारे में?
क्या सोचते होंगे ये जानवर यहाँ रहने वाले हैं। यहाँ मर्जी देख लो आप, यहाँ मर्जी देख लो, बिस्लरी, किनली, पता नहीं क्या क्या है, और सारा हमारा ही तो गंद है। मैं तो माफ़ी मांगता हूँ भाई ऊपर वाले से, मुझे माफ़ करना, जबकि मैं करता नहीं हूँ, मैं ज़िंदगी में कभी करूँगा ही नहीं ऐसा। मैंने अपने बच्चे को भी यही सिखाया, अभी नहीं, अब तो बहुत जवान हो गया वो, जब वो 3-4 साल का था, जब से उसको समझ आ गई, बेटा टॉफ़ी का रैपर, चिप्स का रैपर, जो भी आप खाते हो वो आपको जेब में डालना है, और जेब में डाल करके फिर बाद में जहाँ अब हम घर जाएंगे वहाँ रखेंगे उसको पर्याप्त जगह पर डिस्ट्रॉय करेंगे। क्या खूबसूरत वादी है, और इस वादी में जो गंद डाल रहे हैं हम, अभी देखे मैंने स्कूल के, कॉलेज के स्टूडेंट होंगे, पराडा कियान के समझ रहे हो ना, कौन सी वाली पराडा, हाँ वही कनॉट प्लेस के बाहर आजू बाजू वाली, तो चश्मा लगाया है, ये किया है, परफ्यूम लगाए हुए हैं, अच्छे कपड़े पहनने की कोशिश कर रखी है, लेकिन अकल चुबन्नी की नहीं है। तो मैं भी किस किस से साथ लड़ूं भाई। हाथ जोड़ के विनती है कि अगर आप पहाड़ों पे आते, किसी भी खूबसूरत प्रकृति की जगह पर जाते हो, तो ये काम मत करो, ये काम आपको भारी पड़ेगा। प्रकृति, कुदरत, नेचर माफ़ नहीं करेगी, नहीं माफ़ करेगी कभी। समझ जाइए तो अच्छा है। चलिए, इस गाड़ी की तरह आप भी निकल जाइए, चले जाइए, जो काम कर रहे हो करते रहिए, लेकिन गंदगी मत करिए।